देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी। क्या? वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। अचानक इसकी आंखों से अंधभक्ति कैसे उतर रही है? दिन रात मुस्लिमों को गाली देने वाली अचानक तारीफें कैसे कर रही है? वो चंदा जो दे रहे हैं वो सारे के सारे राम जी को मानने वाले हैं, और जो वहाँ थे वो भी राम जी को मानने वाले ही हैं। और राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, उनके मन को परिवर्तित करते हुए जो चंदा गया है, उसमें किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का और किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामखा बंद कर रहे हो। इसी को बोलते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई सबसे पहले तो मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा नशा करते हैं, कौन सा भांग धतूरा खाते हैं कि जो मुंह है सो बकते हैं, उसका ना सर ना पैर इनकी बातों का। राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं, वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते? जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं, वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ी अच्छी बात कही है। वैसे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर ना किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत रील बना बना के डाल रहे, चोरी हो गई, चोरी हो गई। आखिर जो राम को लाए हैं वो राम को लाने का किराया वसूल रहे हैं, इसीलिए तो राम को लाए थे। जय श्री राम। भगवान के नाम पर भी धोखाधड़ी। तो दोस्तों, शुरू की क्लिप देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज मैं आपको कुछ ऐसे अनभक्तों की क्लिप दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप हंस के लोटपोट हो जाओगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि अनभक्तों का कारनामा ही कुछ ऐसा है, क्योंकि ये लोग जो भी बात बोलते हैं तथ्यों पर बिल्कुल भी नहीं बोलते। तो बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और अपना राय कमेंट में जरूर बताएं। पिक्चर चालू करो बे। देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी। क्या? वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। अचानक इसकी आंखों से अंधभक्ति कैसे उतर रही है? दिन रात मुस्लिमों को गाली देने वाली अचानक तारीफें कैसे कर रही है? हिंदू अपने देवी देवताओं का खुद भी अपमान करता है और इन कांग्रेस जैसी सड़ी हुई पार्टियों से अपमान करवाता भी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात पता है क्या है? अपमान करवाने के बाद भी उसी सड़ी हुई मानसिकता वाली पार्टी को वोट भी देता है। लो भाई, अब हिंदू भी बुरे हो गए। मुसलमानों से नफरत करके तेरा दिल नहीं भरा, और जिस पार्टी के तू तलवे चाट रही है ना, उससे ज्यादा अपमान देवी देवताओं का किसी ने भी नहीं करा। डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है, और अगर राम भगवान थे या है तो मर क्यों गए? यदि मुसलमानों के बारे में कांग्रेस ने ये कहा होता ना, तो मैं कह रही हूँ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मैं मिला दिया होता मुस्लिम समुदाय ने। तेरी ये जो बातें हैं, तेरी इन्हीं बातों ने तुझे जलील कराया, और तुम सब मिलकर तो सुबह शाम मुसलमानों को कोसते हो। तुम्हें तो अभी तक उन्होंने मिट्टी में नहीं मिलाया। मुस्लिम समुदाय अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त करता। बहुत अच्छी बात है, हिंदुओं को कुछ सीखना चाहिए उनसे। पता नहीं कब सीखेंगे। अरे हम सब सीखे सिखाए हैं। हम ना किसी के धर्म के बारे में बुरा कहते, ना अपने धर्म के बारे में कोई गलत बात सहते, ना चेहरे पर मुकुटा हो, ना कोई बिंदु हो, और तुम सारे अंधभक्त 2014 के बाद वाले हिंदू। वो चंदा जो दे रहे हैं वो सारे के सारे राम जी को मानने वाले हैं, और जो वहाँ थे वो भी राम जी को मानने वाले ही हैं। और राम जी के आशीर्वाद से ही उनके घरों में अगर कुछ चंदा गया है, उनके मन को परिवर्तित करते हुए जो चंदा गया है, उसमें किसी को प्रश्न चिन्ह लगाने का और किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि उनको उठाओ, बंद करो। मंदिर हमारा, चंदा हमारा, चोरी की हमारे लोगों ने, और तुम लोग खामखा ड्रामेबाजी कर रहे हो। इसी को बोलते हैं एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई सबसे पहले तो मैं एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा नशा करते हैं, कौन सा भांग धतूरा खाते हैं कि जो मुंह है सो बकते हैं, उसका ना सर ना पैर इनकी बातों का। जो राम मंदिर का चंदा चुरा सकते हैं, वो जनता का वोट क्यों नहीं चुरा सकते? जो भगवान राम का मान सम्मान नष्ट कर सकते हैं, वो भारत के संविधान का अपमान क्यों नहीं कर सकते? ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो भगवान श्री राम से नहीं डर रहे हैं, वो जनता से क्या खाक डरेंगे? इन लोगों के लिए न श्री राम का महत्व है, न बाबा साहेब के संविधान का। ये सब पैसों के लालची डकैत हैं, जो राम नामी ओढ़कर भोली भाली जनता को ठग रहे हैं और उनके रोए का श्राप ले रहे हैं। इन्हीं डकैतों के भरोसे कुछ मूर्ख लोग अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की उम्मीद किए बैठे थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हालांकि जो भी हुआ है बिना राम जी की मर्जी के नहीं हुआ है। राम जी भी इन बेईमानों की ठगी और चोरी देख देख कर ऊब गए होंगे, तभी उन्होंने अपने किसी सच्चे भक्त से इस मामले को उजागर करवाया होगा। बात तो सही है। वैसे राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर ना किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत रील बना बना के डाल रहे, चोरी हो गई, चोरी हो गई। आखिर जो राम को लाए हैं वो राम को लाने का किराया वसूल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? उन्होंने कहा था ना हम राम को लाएंगे, राम को ले आए, वोट लिए, जीत गए, अब किराया वसूल रहे हैं। सोचिए जब मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो उनके आने जाने रहने खाने पीने का खर्चा जो होता है ना सैकड़ों करोड़ का होता है। और यहाँ तो राम जी को लाए कहाँ से हैं? त्रेता युग से लाया गया है। इतनी दूर से आने का किराया भाड़ा हजारों करोड़ तो होगा ही ना, इससे कम क्या होगा?
तो भाई भाड़ा ही समझ लीजिए, वो लोग मंदिर स्थापित करके अब भाड़ा वसूल रहे हैं। ऐसे में भक्तों अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, खूब दिल खोल कर दान करिए भगवान राम के मंदिर में। और ये समझ लीजिए कि दान जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ राम को लाने का खर्चे का रियम्बर्समेंट है। यहाँ कोई भक्ति भाव आस्था भाव मत रखिए। सोचिए राम जी आए हैं त्रेता युग से, किराया हम दे रहे हैं क्योंकि हम ही लोग की इच्छा थी ना राम मंदिर बने, बनाया इन्होंने, आपके लिए थोड़ा बनाया, वो रियम्बर्समेंट के लिए बनवाया ना कि आप लोग चढ़ावा चढ़ाओगे तो हम वहां से उसको किराए के रूप में वसूल लेंगे। वसूल लिया उन लोगों ने। वैसे भी देश से सिर्फ वसूल ही तो रहे हैं, सब कुछ उठा ही तो रहे हैं, सब कुछ बेच ही तो रहे हैं। तो ठीक है, बीजेपी के टाइम में अगर ये सब हो रहा है तो कोई नई बात नहीं है, तो ज्यादा परेशान मत होइए। इसीलिए तो राम को लाए थे। जय श्री राम। भगवान के नाम पर भी धोखाधड़ी। राम मंदिर का चंदा चोर कौन है? चंदा चोर कौन है? आरएसएस वाले हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं ना। आरएसएस चोर नहीं है, बिल्कुल चोर नहीं है। कौन थे वहाँ मंदिर में बैठे हुए? अरे ठीक है, गलतियां हुई है, उनको करेक्ट कर लिया जाएगा। गलतियां हैं, वो चोरी नहीं है, बिल्कुल चोरी नहीं है। जिन्होंने चोरी की है उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। क्या नाम अपना? अंकुर अग्रवाल। अंकुर भाई ये बताइए, आरएसएस वाले जो बैठे थे मंदिर में वो चोर नहीं है? बिल्कुल चोर नहीं है, वो लुटेरे नहीं है? नहीं है। वो आप तो कुछ भी प्रेजेंट कर लो, आप तो योगी जी का भी नाम उसमें। वो संत आदमी है। जो संत है वो संत है, जिन्होंने चोरी की है उनके अगेंस्ट काम हो जाएगा। तो अभी तक योगी जी और मोदी जी की जो इंटेलिजेंस थी, क्या घास छिल रही थी बैठ के? नहीं, अगर आप किसी सीएम और पीएम के बारे में ऐसा शब्द बोलोगे तो बोलेंगे। पत्रकार होने लायक नहीं हो। अरे मैं बोलूंगा, वो भगवान है, उनको नहीं बोलेंगे, वो हमारे नौकर है दोनों। शाबाश बेटा। देश के दोनों नौकर है कि नहीं है? नहीं, योगी और मोदी क्या है? दोनों नौकर है कि नहीं देश के? देश के तौर पे आप देख सकते हो, प्रधान नौकर है, प्रधान नौकर। नहीं, आपको अपनी भाषा पे कंट्रोल रखना नौकर जिस तरीके से आप बात कर रहे हो, ये हमारा संविधान कहता है। आप उनको भगवान मानो तो मैं क्या करूं? आप कुछ भी करो, बट आपका गलत तरीका प्रेजेंट करने का हो सकता सीएम और पीएम को आप है। देश का हर सीएम, देश का हर पीएम देश का नौकर है, प्रधान नौकर। अभी आपने जो शब्द कोड करे वो बहुत गलत थे। आपको लगता होगा? हाँ ठीक है, थैंक यू। आपको अच्छा लग रहा है मंदिर? किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको शायद रोटियां सेकने का मौका मिल रहा होगा अपने चैनल के थ्रू। सच दिखा रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है? ऐसा तो नहीं आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं? नहीं, बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कोई सच नहीं दिखा हो रहे। सकता है आरएसएस से जुड़े हुए इसलिए आपको बुरा लग रहा है कि अगर उनके ऊपर कुछ दिक्कत आ रही है तो दूसरा एग्जाम लगा दो। जिन्होंने जो किया उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। उनके अभी तो मुंह में दही जमा के बैठे हुए तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। कोई फायदा नहीं है उस लॉजिक को जाने का। देखिए आरएसएस के लोगों को बुरा लगता है भाई, अगर चोरी पकड़ी गई तो बुरा तो लगेगा ही। तो दोस्तों आपने इतना वीडियो देख ही लिया है तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको आगे और भी मज़ेदार क्लिप दिखाने वाला हूं। तो बस आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। जय श्री राम। अरे बाप रे, पैसा यहाँ डाल रहे हैं, उसको फायदा कैसे हो रहा है? साला फॉर्चूनर ले ली, चंदा चोरी करता है रे। अंध भक्तों के लिए ताजा खुशखबरी, आज की ताजा खबर अंध भक्तों के लिए ताजा खुशखबरी है। क्या भाव? कौन ताजा खबर आए हो? महमूद गजनबी की रिकॉर्ड टूट गया बाटे। अच्छा, कौन रिकॉर्ड टूट हो? अरे मोहम्मद गजनबी 27 साल में 17 बार मंदिर खजाना लूटे रहन, लेकिन भाजपा के राज में 42 दिन में 70 बार चोरी भाई भैया। और सुना है कहाँ भागा था? अगर शादी बियाह भा हो ना तो मेहरारू बचाए रहे अपन, ना एक महीने में 75 बार चोरी हुई है, समझा? तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि पिंकी चौधरी का खुलेआम ऑन कैमरा कहना है कि राम मंदिर से जितना भी पैसा और जितना भी सोना था चोरी हुआ है उस पर कोई भी सवाल ना उठाए, बल्कि हिंदू ने चोरी किया है तो हिंदू पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, इसका यही कहना है। तो खैर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।